Jai Mata Di. Welcome to all of you. In previous lecture, we discussed about pulmonary volumes, means lungs volumes. But today, we discuss about respiratory capacities, means lungs capacities. जैसा कि अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लंग्स जो है वो हमारे अंदर जो लंग्स है, ये लंग्स वास्तव में क्या है, लंग्स का संख्या क्या है, 2 है। लंग्स हमारे शरीर में थोरैसिक चैम्बर के अंदर में रहते हैं। थोरैसिक चैम्बर के अंदर में रहने का मतलब हुआ कि जैसा कि इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर कि एक थोरैसिक चैम्बर होती है और यह थोरैसिक चैम्बर रिब्स की बोन से कवर्ड रहता है। अब ये थोरैसिक चैम्बर में देखिएगा, यहाँ पर एक लंग, ये 2 प्रकार के 2 लंग होते हैं हमारे इस शरीर में, जो एक थोरैसिक चैम्बर में बंद रहता है, जस्ट लाइक ए केज, यानी पिंजरा की भांति। लोग इसको हिंदी में कहते हैं क्या बाबू, पिंजरा। ये तोता वगैरह पिंजरा में जो पाला जाता है, चारों बगल से ब्लॉक रहता है, तो यह एक पिंजरे लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहती है। ये बीच में स्टर्नम होता है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि यह थोरैसिक चैम्बर में जो लंग्स पड़ी रहती है, इस लंग्स में एयर फिर किस प्रकार हम लोग इनहेल करते हैं, कैसे एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ती है। तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम जब हम लोग क्या करते हैं कि इस रिब्स और रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये इंटरनल भी होते हैं, लेकिन ये लंग्स को वॉल्यूम को बढ़ाने में कौन सा काम करता है, एक्सटर्नल इंटरनल मसल्स एंड थोरैस, ये डायफ्राम जो शुरू में क्या होती है, डोम शेप्ड होती है, बाद में क्या होता है, फ्लैटेंड हो जाती है, जिस समय हमारे वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, लंग्स बढ़ाती है हमारे वॉल्यूम को। उस समय यह, अर्थात कहने का मतलब है कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और ये डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से हमारे लंग्स का वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ती है। और जब हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ती है तो क्या होता है, स्वाभाविक है कि वहाँ पर प्रेशर कम होगा। क्योंकि देखते हैं गैस लॉ में पढ़े होंगे कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब हम लोगों के लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस समय क्या होगा, प्रेशर कमेगा। और जब प्रेशर कमेगा तो इसी प्रेशर को फुलफिल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या होता है, बाहर से एयर जो है वो इसमें आती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस प्रकार हम लोग सांस को इनहेल करते हैं। अब इनहेल करने के बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये 4 वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा था। हल्का सा इसको देख लिया जाए, क्योंकि उसमें डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। हल्का सा एक बार देते हैं कि इन 2 लंग्सों में से हम लोगों ने एक लंग्स को लिया और एक लंग्स को लिया। चूँकि सुविधा हो, हमें समझने में सुविधा हो, इसलिए हमने एक लंग्स को लिया। जिस लंग्स में हमने देखा कि जिस समय हम लोग नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं, यानी नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं, जैसे अभी आप हमारा लेक्चर सुनते होंगे बैठ करके, उस समय जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली सांस को लिया छोड़ा। उस समय हमारा लंग्स, जब हमने एयर को इनहेल किया तो हमारे लंग्स की वॉल्यूम कुछ बढ़ी, फिर हमने क्या किया, छोड़ दिया, लंग्स की वॉल्यूम फिर कम गई। तो यह नॉर्मली कितना होता है, तो नॉर्मली हम लोग एक बार में 500 ml एयर को इनहेल करते हैं एंड 500 ml एयर को ही एक्सहेल कर देते हैं। और यह 500 ml जिसको हमने इनहेल किया और एक्सहेल किया, उस समय जो हमारे एयर की जो वॉल्यूम हुई, अर्थात 500 ml, इसी वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, इन शॉर्ट फॉर्म टीवी।
फिर हमने क्या किया कि नॉर्मली हमने सांस तो लिया, वॉल्यूम देख लिया कि यह टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml के इक्वल है। अब हमने क्या किया कि अपनी सांस के साथ छेड़छाड़ की अर्थात हमने चाहा कि हम अपनी लंग्स में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एयर को ले लें। अब इतना ज़्यादा एयर नहीं ले लीजिएगा कि बस लंग्स को फाड़ लीजिएगा, वो फटता नहीं है, फाड़ नहीं सकते हैं आप, लेकिन फिर भी आप चाहिएगा कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमने एयर को ले लें। तो आप एयर को इनहेल किया, ज़्यादा से ज़्यादा एयर को, तो आपने मैक्सिमम एयर को यदि इनहेल किया, उस समय आपके लंग्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, उस समय आपके लंग्स की वॉल्यूम अर्थात आपके लंग्स में कितनी अमाउंट ऑफ एयर आपने ले लिया, उसका मान होता है कितना बाबू, 2500 ml टू 3000 ml, यानी 2.5 लीटर टू 3 लीटर्स। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी यानी इंस्पिरेशन के कारण हमने यह वॉल्यूम लिया है। रिजर्व यानी नॉर्मली इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, जब हम लोग को इसकी आवश्यकता पड़ती है उसी समय हम लोग इसको लेते हैं, इसलिए रिजर्व में है। एंड वॉल्यूम, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज लोअर लिमिट 2500 ml एंड अपर लिमिट 3000 ml। तीसरा आपने वॉल्यूम देखा था कि जब हमने जैसे सांस लिया, अभी लंबा सांस लिया, अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं लंबा सांस ले सकता हूं तो लंबा सांस छोड़ भी सकता हूं। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली सांस लिया, नॉर्मली सांस लेने के बाद नॉर्मली इनहेल किया और छोड़ने के बाद यानी नॉर्मल लिए हुए सांस को भी हमने छोड़ दिया, यानी टाइडल वॉल्यूम को भी निकाल दिया और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा और वॉल्यूम को निकाला। मैंने चाहा कि मैं अपने लंग्स से टोटल एयर को निकालूं, हालांकि टोटल एयर निकलता नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं टोटल एयर को निकाल दूं। तो टाइडल वॉल्यूम के एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ वॉल्यूम एयर का निकलता ही होगा। तो ऐसा कौन निकलता है, कौन सा एयर निकलता है? तो मैंने 500 ml जो नॉर्मली लिया था, वो 500 ml को तो मैंने निकाल ही दिया और एक्स्ट्रा इसके बाद भी हमने इतने एयर को निकाल दिया, एक्सहेल कर दिया। इस एक्सहेल किए हुए एयर को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम। एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम यानी एक्स्ट्रा नहीं, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वैसे एक्सपीरेटरी यानी एक्सपीरेशन के दौरान हमने इसको निकाला। एक्सपीरेटरी मतलब एक्सपीरेशन के कारण, रिजर्व यानी नॉर्मली इसको हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इसलिए रिजर्व यह हमारे पास रिजर्व में है। एंड वॉल्यूम, इसके बाद जो बचता है, ये शेष जो बचता है जो हमारे लंग्स में हमेशा के लिए पड़ी रहती है, जिसको हम कोशिश करने पर भी किसी भी तरह हम लोग इसको निकाल नहीं सकते हैं, ऐसे पड़े हुए वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सो हेयर 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। हमारे लंग्स के पास यही 4 वॉल्यूम हमने पढ़ा था आपके NCERT किताब के हिसाब से। अब चलें, टुडे आवर टॉपिक्स इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। व्हाट इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज? कैपेसिटीज के बारे में वैसे हम लोग इसको कह सकते हैं हिंदी में क्षमता। यानी किसी बच्चे को यदि 2 kg का वजन दिया जाए, 4 kg का वजन दिया जाए, 6 kg का दिया जाए, 8 kg का दिया जाए, 10 kg का दिया जाए, तो बच्चे उसको उठाते चलेंगे। आखिर उसको फिर लास्टली हमको पूछना पड़ेगा कि बोलो बच्चे कि तुम्हारे बॉडी का क्या कैपेसिटी है, कितने वजन को तुम उठा सकते हो? तो बच्चा बोलेगा हम लोग क्या कह सकते हैं, लास्टली हम 15 kg तक उठा सकते हैं, उसके बाद हमसे नहीं उठने वाला है। तो उसके बॉडी का मैक्सिमम कैपेसिटी वेट लिफ्टिंग करने का कितना हुआ, 15 kg। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हमारे लंग्स की वॉल्यूम को अधिक से अधिक कितनी बढ़ा सकते हैं, दैट इज
कैपेसिटीज अधिक से अधिक कितनी कम कर सकते हैं, दैट इज कैपेसिटीज। नॉर्मली हमारे लंग्स के वॉल्यूम का कितना, नॉर्मली ब्रीदिंग के समय हमारे लंग्स का वॉल्यूम कितना होता है, वो भी कैपेसिटीज। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं डिफिनीशन के तौर पर कि कैपेसिटीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, एक प्यारा सा हमने क्या किया, लंग बनाया, और एक प्यारा सा लंग बनाने के बाद हमने क्या किया इसमें, सॉरी घबराओ मत बच्चे, कोई घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इससे एकदम इजी चीज है। ये थोड़ा पेन जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। एक हमने ये लिया, तीसरा हमने लिया, एक हमने ऐसा भी ले लिया। अभी हमने 4 वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था और 4 वॉल्यूम में हमने देखा क्या कि एक इसका नाम हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हो गया कौन सा, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया आपको टाइडल वॉल्यूम, और ये हो गया आपको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। हमने क्या किया कि नॉर्मली हमने सांस लिया और सांस छोड़ने के क्रम में हमने क्या किया कि सांस छोड़ने के वक्त पूरा जोर लगा के हमने एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकाला। तो एक्स्ट्रा एयर को जिस समय हमने बाहर निकाला तो क्या किया, ये एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और कुछ एयर हमारे इस लंग्स में हमेशा पड़ी रहती है। ये दोनों मिल करके, ये दोनों को हम लोग कंबाइन अगर कर दें तो यह दोनों कंबाइन होकर के एक लंग्स कैपेसिटी का निर्माण करेगी, जिसको हम लोग कह सकते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज, यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, FRC। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज मतलब फंक्शन में यही रहता है। यदि नॉर्मल हम लोग ब्रीदिंग करें तो हमारी लंग्स में यही दोनों एयर जो है वो पड़ी रहती है, अर्थात हमारे लंग्स का वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग के समय यही रहती है। उस समय हमारे वॉल्यूम्स की अगर कैपेसिटी को देखा जाए तो कैपेसिटी में एक एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम होगा एंड एक रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। दोनों का मान आप जानते हैं, एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम का कितना होता है बाबू, 1000 to 1100 ml, और ये रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है बाबू, रेजिडुअल वॉल्यूम यानी प्लस कर दीजिए, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 ml to 1200 ml। अब दोनों को मिला करके कितना होगा बाबू, इसका ऐड करेंगे, लोअर को लोअर में जोड़िए, कितना हो जाए 11×10 2100 ml टू, इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 2300 ml। ये आपका क्या हो जाएगा FRC, यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज। ठीक है, अब चलिए दूसरे कैपेसिटीज के बारे में। अब हमने क्या किया, नॉर्मली हमने सांस लिया। जब हमने नॉर्मल सांस लिया दैट इज टाइडल वॉल्यूम, हमने टाइडल वॉल्यूम के रूप में 500 ml एयर को इनहेल किया, और फिर हमने उसके बाद क्या किया, नॉर्मली सांस लेने के बाद एक्स्ट्रा सांस खींचा, जितना हो सके सांस हमने खींचा, इनहेल किया। अब ये इनहेल करने के बाद उस समय हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी होगी, यानी
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टीबी यानी टाइडल वॉल्यूम। इन टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों मिल करके एक दूसरे, इसको हमने नंबरिंग कर दिया फर्स्ट, और दूसरा में ये हो जाएगा सेकेंड कैपेसिटीज, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज कुछ नहीं, आपको मालूम है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज में आईआरवी कितना होता है बाबू, 2500 ml to 3000 ml, 2.5 लीटर टू 3 लीटर। एंड टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बाबू, 500 ml। दोनों को ऐड कर दो तो इसको एक बार लोअर लिमिट में एक बार अपर लिमिट में, अगर लोअर लिमिट में 500 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3000 ml यानी 3 लीटर टू, इसमें इसको जोड़ दें तो 3500 ml यानी 3.5 लीटर। ये इसका क्या हो गया, आईसी यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज का वैल्यू कितना हो गया, 3000 ml टू 3500 ml। इतना तक बाबू क्लियर है फर्स्ट एंड सेकंड कैपेसिटीज आपके। इसके बाद थर्ड कैपेसिटीज में हम लोग चलेंगे कि एक बार इसको और इसको, ये दोनों को ऐड करके देखें। ये क्या है कि हमने क्या किया, नॉर्मली सांस लिया, नॉर्मल ब्रीदिंग समय नॉर्मली हमने एयर को इनहेल किया, और जब मैंने एयर को एक्सहेल करने लगा तो एक्सहेल किया, और एक्सहेल के समय क्या किया, 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम है उसको छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर क्या, यानी एक्स्ट्रा और एयर को हमने एक्सहेल किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला टाइडल वॉल्यूम को 500 ml, और उसके बाद हमने किसको निकाला, एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम को। तो दोनों को निकालने के बाद यानी टाइडल वॉल्यूम टीवी एंड एक हो जाएगा ERV यानी एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम, और इन दोनों को मिलाने से जो कैपेसिटीज बनती है इसी को हम लोग कहेंगे एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। एक्सपीरेटरी कैपेसिटीज इन शॉर्ट फॉर्म EC, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो टीवी का वैल्यू कितना होता है बाबू, 500 ml प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बाबू, तुरंत लिखाए थे हम लोग 1000 ml टू 1100 ml। दोनों को ऐड कर दो तो 500 को एक बार लोअर लिमिट में ना 500 को एक बार अपर लिमिट में, तो कितना हो जाएगा बाबू, 1500 ml टू 1600 ml। यह किसका मान हो जाएगा बाबू, एक्सपीरेटरी कैपेसिटीज। इस प्रकार हम लोगों ने 3 कैपेसिटीज के बारे में पढ़ लिया, प्लीज नोट इट डाउन। तो 3 कैपेसिटीज के बारे में हमने पढ़ लिया। चौथा कैपेसिटी एक आता है जिसको हम लोग वाइटल कैपेसिटीज भी कहते हैं। वाइटल मीन्स होता है मुख्य, इम्पोर्टेंट। यहाँ पर वाइटल कैपेसिटीज ऐसा इमेजिन कीजिए कि वैसे तो रामदेव बाबा के जो एक्सरसाइज हैं उसमें भी आप देखेंगे लोम विलोम में कि उसमें कहा जाता है कि एक बार खूब कस के सांस लीजिए, जितना ले सकते हैं हमने लिया, और छोड़ते वक्त भी कहता है खूब कस के छोड़िए, तो हमने खूब कस के छोड़ा, मतलब चाहा कि पूरा लंग्स के सभी वॉल्यूम को निकाल दें। मतलब लेने के समय में होता है कि पूरे एटमॉस्फेयर के सभी एयर को हम ले लें, अर्थात लंग्स को पूरा बड़ा कर ले जितना बड़ा हो सकता है, और जब छोड़ने लगे तो होता है कि पूरे लंग्स के टोटल एयर को खाली कर दें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं। तो उस एक्सरसाइज में भी आप देंगे, योगा जो करते हैं उस योगा में भी देखेंगे
कि हमने क्या किया, पूरा सांस कस के लिया। तो कितना हमने सांस लिया पूरा, IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml टू 3000 ml। और जब मैंने छोड़ने लगा तो मैंने कितना वॉल्यूम को छोड़ दिया, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में भी हम जानते हैं 1000 ml टू 1100 ml। तो जिस समय हमने लंबा सांस लिया और लेने के बाद, जब लंबा सांस लेते हैं तो उस समय सबसे पहले क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद हम लंबा सांस लेते हैं, और जब छोड़ने लगते हैं तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को छोड़ते हैं, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम को छोड़ते हैं, और उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने छोड़ा क्या, किसी एक में देख लिया जाए, लेने के क्रम में या छोड़ने के क्रम में। अगर मान लिया मैं छोड़ने के क्रम में ही देखूं, मैंने ले लिया, पूरा लंबा सांस ले लिया, लेने के बाद जब छोड़ने लगा मैंने, तो छोड़ने के क्रम में सबसे पहले मैंने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी जो 2500 ml टू 3000 ml है, 3000 ml है, इसको मैंने पहले छोड़ दिया। इसके बाद यह टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml है, इसको भी हमने छोड़ दिया। अब छोड़ते छोड़ते जब टाइडल वॉल्यूम को भी छोड़ दिया, तो अब हम चाहते हैं एकदम पूरा छोड़ दें, लंग्स को खाली कर दें। तो इसके बाद हमने क्या किया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी छोड़ दिया। इसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसको तो न हम छोड़ सकते हैं, न आप छोड़ सकते हैं, कोई भी नहीं छोड़ सकता है दुनिया का। तो इसकी तो बात ही खत्म कीजिए। मतलब ये 3 वॉल्यूम को हमने छोड़ा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 3 वॉल्यूम को मिलाने से, यानी 3 वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से एक अलग कैपेसिटीज़ बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटीज़। वाइटल कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी जो कॉम्बिनेशन है, एक IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV यानी टाइडल वॉल्यूम, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 3 को मिला करके वाइटल कैपेसिटी बनती है। इसको हम लोग वैसे लिखने के लिए लिख सकते हैं, इसको डिफिनीशन के तौर पर, इट इज़ द मैक्सिमम एयर दैट कैन टेकन इन the lung after a forceful expiration। फोर्सफुल एक्सपीरेशन, पूरी तरह हमने फुल एक्सपीरेशन किया, फोर्सफुली मतलब छेड़छाड़ किया सांस के साथ, पूरा छोड़ दिया हमने अपने एयर को, और छोड़ने के बाद फिर जो इनहेल किया पूरा लंबा, कितना मैक्सिमम हम लोग एयर इनहेल कर सकते हैं, ये टोटल वॉल्यूम जो होगा, जो हम इनहेल कर सकते हैं, तो कौन कौन सा इनहेल करेंगे, जो टोटल जो छोड़े हुए हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। फोर्सफुल एक्सपीरेशन में पूरा हमने छोड़ दिया लंग्स से जितना खाली करना था, और फिर उसको क्या किया, हम लेते गए। तो सबसे पहले लिया कौन सा, ERV लिया, उसके बाद हम लोग TV लिया, और उसके बाद फिर क्या लिया, IRV। सो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, तीनों वॉल्यूम का, वही कहलाता है हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 कैपेसिटी यानी 4 कैपेसिटी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब एक लास्ट बचता है 5th नंबर, जिसका नाम है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। जैसा कि हम लोग नाम से ही जानते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी यानी हमारे लंग्स में टोटल कितनी एयर रह सकती है, टोटल कितनी एयर डिसाइड करती है। तो इसमें कौन कौन सा एयर रहेगा, इसमें एक RV, दूसरा हो जाएगा ERV, तीसरा हो जाएगा TV, और चौथा हो जाएगा IRV। यानी इन चारों को मिला दें तो हमारे लंग्स में तो 4 वॉल्यूम, जिसको हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में भी, यानी टोटल वॉल्यूम को यदि हम लोग ऐड कर दें
फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें या फोर्सफुली एक्सपीरेशन करेंगे, टोटल हमारे मैक्सिमम एयर कितने हमारे लंग्स में रह सकती है, इन सबों को मिला करके जो कैपेसिटी बनता है उसको हम लोग कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें कौन कौन सा होगा बाबू? एक ये भी होगा, दूसरा ये भी होगा, तीसरा ये भी होगा और चौथा ये भी होगा, यानी चारों वॉल्यूम होंगे। तब तो हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी को लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? TLC। और TLC को हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, TLC इक्वल टू हम लोग क्या क्या लिखेंगे? तो TLC में RV भी लिख सकते हैं प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, यानी ये टोटल हो गया TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी। तो अब 5 कैपेसिटीज़ के बारे में हमने देख लिया और TLC इक्वल टू इतना हमने देख लिया। अब एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो है वो हम लोगों को बेवकूफ़ भी बना सकता है। बेवकूफ़ बनाने का मतलब यानी एग्जामिनर जो है वो एग्ज़ाम में हम लोगों का सिलेक्शन नहीं करता है बल्कि रिजेक्शन करना चाहता है। तो इसको घुमा घुमा करके आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करेंगे घुमा घुमा के? तो देखिए क्या क्या घुमाया जा सकता है। इसमें TLC इक्वल टू आपको अभी देख रहे हैं कि ये RV प्लस ERV जो है, तो RV और ERV दोनों को ऐड करने से क्या बनता है बाबू? FRC। तो यहाँ पर आपको ये भी लिख सकता है FRC प्लस TV प्लस IRV। अगर ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये मत बोलिए कि ये ऐसा नहीं देखे हैं। आपको ऐसा भी बोल सकता है कि FRC प्लस TV प्लस IRV, TV और IRV ये दोनों को मिलाकर के कैपेसिटी बनता है क्या? IC। आपको ये भी लिखा जा सकता है, यानी TLC इक्वल टू FRC प्लस IC, तो भी आप सही हैं। आपको ये भी लिखा जा सकता है कि IRV, TV एंड ERV ये तीनों को मिलाकर क्या हो गया था? VC, यानी वाइटल कैपेसिटी VC। तो इन तीनों को मिला दीजिए, IRV, TV एंड ERV, तो आपको दिया जा सकता है RV प्लस VC। तो भी आप गलत नहीं होंगे, तो भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को यह घुमा घुमा करके क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन बात यही रहेगी, तथ्य यही रहेगा, फैक्ट यही रहेगा। तो हमने क्या किया? हमने 5 कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। एक फर्स्ट हमने पढ़ा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ERV एंड RV फर्स्ट में। सेकेंड हमने पढ़ा इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज इन शॉर्ट फॉर्म IC एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज और कुछ नहीं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IRV एंड TV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। थर्ड में आपने पढ़ा एक्सपिरेटरी कैपेसिटीज यानी EC यानी कॉम्बिनेशन ऑफ TV एंड ERV टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फोर्थ में आपने पढ़ा वाइटल कैपेसिटीज इन शॉर्ट फॉर्म VC एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IRV, TV एंड ERV। और फिफ्थ में आपने पढ़ा टोटल लंग कैपेसिटी, नाम से ही पता चलता है टोटल यानी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, यानी आपके लंग में टोटल कैपेसिटी कितनी है एयर को होल्ड करने की, नहीं। और ये टोटल मिलाकर के आपको TLC बनता है। और TLC के बाद ऐसा इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप वैरायटी वेरिएज का अभ्यास कर सकते हैं। आप इससे नए नए ये रिलेशन आप निकाल सकते हैं और इसी रिलेशन पर से आपको मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जय माता दी।